नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube पॉडकास्ट चैनल इकोज फ्रॉम द डार्क में। आज की कहानी हमें लिखी है अमित कुलकर्णी जी ने, सतारा, महाराष्ट्र से। कहानी पसंद आए तो लाइक जरूर करें। अगर ऐसी सच्ची घटनाएं सुनने में आप इंटरेस्टेड हैं, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। स्वागत है। आज हमारे पास महाराष्ट्र के सतारा से अमित कुलकर्णी का भेजा हुआ एक पत्र है। ये कहानी उनकी माँ सुनीता कुलकर्णी की है और उनके साथ उनके स्कूल के दिनों में कुछ ऐसा हुआ था जिसने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया। ये बात है 1986 की। एक पुराना गर्ल्स स्कूल, एक 8th क्लास की स्टूडेंट और एक ऐसा कमरा जिसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। तो चलिए इस किस्से की परतों को खोलते हैं। ऐसी कहानियों में ना एक अजीब सी सच्चाई होती है। ये सिर्फ किस्से नहीं होते, बल्कि किसी की जिंदगी का एक गहरा और डरावना अनुभव होते हैं। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि कैसे कुछ जगहें अपने अंदर दफना राज को कभी नहीं भूलती। ये पत्र उसी का एक सबूत लगता है। पत्र के मुताबिक सुनीता जी का स्कूल पहले से ही कह सकते हैं हॉन्टेड माना जाता था, लेकिन वो इन बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं करती थी। अच्छा। हाँ, तो घटना वाले दिन सर्दियों की एक सुबह थी। करीब 4:30 बजे का वक्त। स्कूल लगभग खाली था। वो अकेले ही अपनी क्लास की तरफ बढ़ी, जो बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर थी। टॉप फ्लोर पर? और सुबह 6:45 बजे। मतलब वो उस पूरी बिल्डिंग में अकेली थी। बिल्कुल। पत्र में लिखा है कि सीढ़ियां चढ़ते वक्त उन्हें एक अजीब सी खामोशी महसूस हुई। मतलब उनके अपने कदमों की आवाज भी गूंज रही थी। ये जो अकेलेपन का एहसास है ना, ये बहुत जरूरी है यहाँ। एक खाली स्कूल, गूंजती हुई आवाजें, ये माहौल किसी भी इंसान को असहज करने के लिए काफी है। ये उस डरावने एक्सपीरियंस के लिए एक परफेक्ट स्टेज तैयार कर रहा था जो आगे होने वाला था। और जैसे ही उन्होंने क्लासरूम में कदम रखा, उन्हें लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। क्या? कमरे में एक सड़ी हुई बहुत तेज बदबू थी और ट्यूबलाइट टिमटिमा रही थी, फ्लिकर कर रही थी। उन्होंने उसे बंद कर दिया। फिर वो अपनी बेंच पर बैठी और कुछ पल के लिए डेस्क पर सिर रख दिया। और यहीं से सब कुछ बदल गया। जब उन्होंने ब्लैक बोर्ड की तरफ देखने के लिए सिर उठाया, तो जो देखा उसने उन्हें जमा दिया। दीवार पर काले पैरों के निशान थे। पैरों के निशान? हाँ, ये निशान ब्लैक बोर्ड से शुरू होकर दीवार पर ऊपर की तरफ जा रहे थे, छत की तरफ, और सीधा सीलिंग फैन पर जाकर खत्म हो रहे थे। 1 मिनट, छत पर? हाँ, और सबसे डरावनी बात, वो निशान उल्टे थे, अपसाइड डाउन। क्या? अपसाइड डाउन? मतलब जैसे कोई छत से उल्टा चल रहा हो? एग्जैक्टली। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल खड़ा करता है। ये कोई आम भूत प्रेत की कहानी नहीं है जहाँ कोई परछाई दिखती है। ये एक फिजिकल एविडेंस है, एक भौतिक सबूत। उल्टे पैरों के निशान जो गुरुत्वाकर्षण के नियमों के खिलाफ है। ये दिखाता है कि वहाँ जो भी मौजूद था वो इंसानी समझ और साइंस से परे था। पत्र कहता है कि सुनीता जी डर के मारे चीख भी नहीं पाई, वो बस वहाँ से भागी। जाहिर है। जब टीचर्स और स्टाफ ने ऊपर जाकर देखा तो वो निशान अब भी वहीं थे। अच्छा, तो बाकियों ने भी देखे? हाँ, सबने। और प्रिंसिपल के शब्द थे, ये फिर से हुआ है। वो यही है, वो नौकरानी। ये फिर से हुआ है? मतलब उन्हें पता था कि ये क्या है? बिल्कुल। इसके तुरंत बाद पेंटर्स को बुलाया गया, दीवारों और छत को फिर से पेंट किया गया और उस क्लासरूम को हमेशा के लिए लॉक कर दिया गया। अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो प्रिंसिपल का रिएक्शन सब कुछ साफ कर देता है। उन्हें पता था कि ये क्या है। ये स्कूल के इतिहास का एक काला अध्याय था जिसे वो छिपाने की कोशिश कर रहे थे। कमरे को पेंट करना और उसे लॉक कर देना, ये डर को मिटाने की नहीं बल्कि उसे कैद करने की कोशिश थी। तो ये सब क्या था? पत्र में आगे इस राज से पर्दा उठता है। स्कूल बनने से बहुत पहले उस जमीन पर एक अमीर परिवार की हवेली थी। उनकी एक नौकरानी थी जिसने उसी कमरे में आत्महत्या कर ली थी, जो बाद में सुनीता जी का क्लासरूम बना। अजीब घटनाओं के बाद परिवार ने हवेली छोड़ दी और उसे एक ट्रस्ट को दान कर दिया, जिसने वहां स्कूल बना दिया। ये रेजिडुअल हॉन्टिंग का एक क्लासिक केस लगता है। मतलब एक जगह पर हुई कोई दर्दनाक घटना या बहुत मजबूत भावनाएं वो अपनी एक छाप छोड़ जाती हैं। हाँ। उस नौकरानी की मौत ने उस कमरे की ऊर्जा को हमेशा के लिए बदल दिया था। और कहानी का सबसे भयानक हिस्सा अब आता है। इससे भी ज्यादा कुछ है। हाँ, सुनीता जी के इस अनुभव से कुछ महीने पहले
उसी क्लास की एक स्टूडेंट उसी कमरे ने सीलिंग फैन से उल्टी लटकी हुई मिली थी। क्या कह रहे हैं आप? वो पहली घटना थी, पैरों के निशान दूसरी। ओ, ये जानकारी तो सब कुछ बदल देती है। अब वो पैरों के निशान सिर्फ निशान नहीं रहे, उनका पंखे पर जाकर खत्म होना ये उस पहली भयानक घटना की एक गूंज है, एक नकल है। ये दिखाता है कि वो शक्ति सिर्फ वहां मौजूद नहीं है, बल्कि वो अपने अतीत को बार बार दोहरा रही है। अमित कुलकर्णी के इस पत्र के अनुसार वो क्लासरूम आज भी बंद है, एक ताले के पीछे। एक पूरी कहानी दफन है, एक लड़की का डर, एक स्कूल का राज और एक नौकरानी की अधूरी कहानी। कुछ दीवारें वाकई कभी कुछ नहीं भूलती। पत्र इस बात पर खत्म होता है कि कमरा बंद है, लेकिन सोचने वाली बात यह है, क्या एक दरवाजा वाकई उस चीज को रोक सकता है जो छतों पर चल सकती है, या फिर दरवाजा बंद करके उस कमरे को एक मकबरे में बदल दिया गया है जो अंदर की उस डरावनी याद को और भी ताकतवर बना रहा है। बस अगले किसी के आने का इंतजार करते हो। ये कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो लिख भेजिए हमें अपनी कहानी। हमारा ईमेल आईडी है ecosfromthedark.official@gmail.com। आपकी कहानी का इंतजार रहेगा। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।